जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS मेरिट लिस्ट 2024 के बारे में, और साथ ही साथ जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में भी आपको यहां पर जानकारी दी जाएगी, ताकि आप ये सोच करके आराम कीजिए कि यार पहली लिस्ट के अंदर तो मेरा नाम आने वाला है ही नहीं और मैं इसको लेकर के श्योर हूँ, और मुझे अब बार बार कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ मेरिट लिस्ट आई है या फिर नहीं आई है। तो आपको यहां पर ऐसा इसमें संतुष्टि मिल जाएगी जब आप इस वीडियो को वॉच कर लेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छे से जानकारी को समझने के लिए, क्योंकि यहां पर आपको एक फ्रैंकली वे में अच्छे से जानकारी दी जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको यहां पर इसके बारे में आगे आने वाले सभी अपडेट दिए जाएंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो गाइज यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब से आपकी वैकेंसी के फॉर्म खत्म हुए हैं तो तब से आपके यही सवाल है कि जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी और कितनी परसेंटेज वालों का सिलेक्शन बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, और जब इसके फॉर्म भर करके ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है आपकी मेरिट लिस्ट जारी करने में। कम से कम 15 से 20 दिन ही लगते हैं। कभी कभी उसके पहले भी आ जाती है, क्योंकि जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी एक सिस्टमेटिक बेस पर बनती है, जिसमें कि आपकी 10th की परसेंटेज काउंट की जाती है। तो उतना वक्त उसको तैयार करने में नहीं लगता है। तो जल्द ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। अगर आपको मैं एक्सपेक्टेड टाइम बताऊं तो आपको 20 अगस्त से पहले भी आपकी जो मेरिट लिस्ट है फर्स्ट वाली वो देखने को मिल सकती है। अब सवाल ये बनता है कि चलो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 20 अगस्त से पहले आ जाएगी, पर उसमें हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा उसके बारे में बताइए। तो मैं आपको यहाँ पर अभी प्रीवियस ईयर की जो मेरिट लिस्ट थी उसके बारे में बताता हूँ, जो कि 2023 के अंदर वैकेंसी आई थी। वो भी समथिंग इन्हीं 35,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेट वाइज बताता हूँ। अभी मैंने जो लिस्ट ओपन करके रखी है ये आपकी उत्तर प्रदेश की करके रखी है, और ये आपकी लिस्ट 5 है, ना कि आपकी लिस्ट फर्स्ट। तो लिस्ट 5 में भी आप यहाँ पर देखेंगे कि कितनी परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हुआ है। तो जिसमें कि जैसे कि पहला है आगरा डिवीज़न, इसमें कैटेगरी जनरल है, और फिर जो परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स 100। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 100 नंबर कैसे मिले। ये मुझे लगता है कि कोरोना वाले हैं, क्योंकि जो कोरोना वाले हैं उनको उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ऐसे ही अंधाधुंध नंबर दे रखे हैं, और उनके ऐसे हैं कि मजे ही मजे, चारों तरफ मजे ही मजे। अगर वो एग्जाम देते कभी भी उनके इतने परसेंटेज नहीं आते, पर कोरोना टाइम में जितने भी कैंडिडेट ने 10वीं पास की है उनके मजे ही मजे आए हैं, और वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन मज़ों का या फिर उन परसेंटेज का इसी में उठा रहे हैं जो कि इंडिया पोस्ट की वैकेंसी है, या फिर जहाँ पर भी 10th के बेस पर कोई फॉर्म निकलता है और उसमें आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेन तो सबसे बड़ा फॉर्म यही रहता है इंडिया पोस्ट का, जहां पर 10th की परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, और यहां पर इनके सबसे ज़्यादा मजे आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट 5 है, और लिस्ट 5 में भी 100 परसेंटेज यहां पर देखने को मिल रहा है, 99, 98। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर लिस्ट 5 में भी ये हाल है कि 90 प्लस ही सभी परसेंटेज पर सिलेक्शन हो रहा है, 80 के समथिंग भी मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक 83 पर यहाँ पर ये हुआ है, जो कि विकलांग है। विकलांग की कैटेगरी में भी 83, और विकलांग की कैटेगरी में PWD-C में 95। देख लीजिए कि कितना हायर परसेंटेज पर विकलांग वालों का भी हो रहा है, क्योंकि जो विकलांग होते हैं वो मिनिमम 10th पास करते ही है, और फिर ये मुझे लगता है कि इन्होंने भी कोरोना टाइम के अंदर ही की होगी। और जो विकलांग है वो तो नॉर्मल कैंडिडेट से भी ज़्यादा होशियार होते हैं। हमारी क्लास में जब था तो हमसे सबसे ज़्यादा वो होशियार था। तो ऐसे में यहाँ पर गाइज ये नहीं कह सकते कि हाँ जो विकलांग की कैटेगरी है उनके लिए कम कट ऑफ गई है, कट ऑफ उनके लिए भी हायर रही है। तो अगर लिस्ट 5 में ये है, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, तो लिस्ट फर्स्ट का क्या होगा? लिस्ट फर्स्ट में आपको मैं बता दूं कहीं पर भी आपको 95 से नीचे किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, और किसी भी स्टेट में जो आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनमें चाहे आपको देखने को मिल जाए, पर जो आपकी मेन स्टेट है जैसे कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, इन सभी में आपको यहाँ पर हायर परसेंटेज मिलेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अभी खोला हूँ बिहार का, तो बिहार में आप देख सकते हैं लिस्ट 5 ही है। इसमें भी यहाँ पर 90 प्लस ही है, 80 प्लस कुछ कैंडिडेट की मैं देख पा रहा हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी अगर आपकी जो 10वीं है उसमें अगर आपके 90 परसेंटेज से कम है तो आप बिल्कुल निश्चित होकर के बैठ जाइए कि आपका फर्स्ट लिस्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपको बुरा लग सकता है, पर मैं आपको ये कह दे रहा हूँ, आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका फर्स्ट लिस्ट के अंदर नहीं होने वाला, क्योंकि अगर लिस्ट 5 के अंदर ये हाल है तो
लिस्ट फर्स्ट में तो मारामारी होगी। और अगर आप ये भी कहेंगे कि नीचे से चेक करो नीचे से, तो तब भी आपको वहाँ पर आपका नाम नहीं मिलेगा, चाहे नीचे से, चाहे पीछे से, चाहे आगे से, चाहे ऊपर से, कहीं से चेक कर लेना। लिस्ट फर्स्ट में जिनके 90% से कम है 10th के अंदर, उनको उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर नाम है वो देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जब ये वैकेंसी आ रही है, कोरोना के पहले से भी, तो उस वक्त भी यहां पर जो आपकी परसेंटेज थी वो भी आपकी 90+ पर ही रहती थी। यानी कि इसमें जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो भी अप्लाई करते हैं, और जब सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं तो उनकी भी परसेंटेज नॉर्मल बोर्ड जो स्टेट बोर्ड होते हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उनके मुकाबले काफ़ी हायर रहती है। तो ऐसे में तब भी आपका इसमें सिलेक्शन नहीं बनता। तो गाइज आपको निश्चिंत होकर के बैठ जाना है, आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आपके 90% से कम है 10th के अंदर, तो आपका जो चांस बनेगा वो आपका इसी तरह से लिस्ट 4-5 के अंदर ही बनेगा, अगर आपके 80 से लेकर के 90 के बीच में है। और जिनके 80 से कम है उनका तो किसी लिस्ट में नहीं बनने वाला, चाहे इसमें 6 लिस्ट आ जाए, चाहे 7 लिस्ट आए, आपका इसमें नहीं बनेगा अगर आपके 80% से कम है। मैंने जब वीडियो फॉर्म भरने की बनाई थी तब भी क्लियर किया था, पर इसमें ऐसा है कि कोई फीस नहीं होती, तो SC/ST के लिए और फीमेल के लिए तो वो इसमें भर लेते हैं। और क्योंकि परसेंटेज के आधार पर होता है, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है कि वो फीस भी दे करके भर लेते, देखते हैं कि चलो किस्मत आजमा लेते हैं, क्या पता आ ही जाए, क्या पता हमारा नाम कहीं ना कहीं से ऐसे हो ही जाए। तो ऐसा उनको रहता है, इसलिए वो भर लेते हैं। पर फिर भी मैं आपको बता दूं, चाहे आपको कितने भी वीडियोस YouTube के ऊपर देखने को मिल जाए जो कि एक कैप्टिवेटिंग थंबनेल बनाते हैं कि 60% वालों का, 50% वालों का, ये सब, पर वो नहीं होता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो इसलिए मैं आपको सच सच बता रहा हूं, ताकि आपके मन में कोई भ्रम, कोई डाउट न रहे। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप प्रीवियस ईयर की सभी स्टेट की लिस्ट देखना चाहते हैं, जो कि लिस्ट 5 है, लिस्ट फर्स्ट तो और भी ज़्यादा हायर रही है, तो वो आप यहाँ पर जो लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये ओपन करिएगा। और इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ है वो भी देखने को मिलेगी कि किसके लिए कितनी रही है। एवरेज दी गई है सभी लिस्ट को मिला करके। अगर आप लिस्ट फर्स्ट के देखेंगे तो फिर तो 100% के समथिंग ही आपको मिलेगी। ये एक एवरेज है, जितनी भी लिस्ट आई है उन सभी को मिला करके, जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी हायर रही है। फिर आप यहाँ पर सभी स्टेट के देखेंगे, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, इसका अलावा यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, तो आप देखेंगे 97 है जनरल में, और समथिंग सभी में देख लीजिए कि 95 से प्लस ही है। एक ये जो आपकी कैटेगरी EWS, इसमें जाकर के 93 है, जो कि प्रीवियस ईयर की है और एवरेज है सभी लिस्ट को मिला करके। और फिर उत्तराखंड देखेंगे, फिर वेस्ट बंगाल, इसके अलावा आपको यहाँ पर सभी की जो PDF लिस्ट है वो मिल जाएगी, ये भी आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपका क्या लगता है, आपकी कितनी परसेंटेज है, वो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपका इसमें हो पाएगा और कौन से लिस्ट के अंदर हो पाएगा, वो भी मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।